हर साल करोड़ों श्रद्धालु एक सपना देखते हैं। पहाड़ों को चीरते हुए, ठंड को झेलते हुए, हर मुश्किल को भुलाते हुए वो पहुंचते हैं चार धाम: केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन्हीं रास्तों पर इंसानों के साथ देवता भी निकलते हैं? हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई देवता सदियों से खुद चार धाम की यात्रा पर निकलते हैं। और आज हम बात करेंगे ऐसे ही तीन महाशक्तियों की जिनकी यात्रा की कहानी शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी। हिमाचल प्रदेश, जिला शिमला, रोहडू और टिक्कर तहसील का एक इलाका नावर। यहाँ बसते हैं ये तीन देवता जिन्हें लोग त्रिदेव कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि कौन है वो तीन महाशक्तियाँ, क्यों जाते हैं देवता चार धाम की यात्रा पर पैदल नंगे पैर 3 से 4 महीने। इस यात्रा में हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों के देवता जाते हैं, जिसमें उत्तराखंड से और हिमाचल से मासू महाराज, चार भाई मासू इस यात्रा में जाते हैं। और हिमाचल प्रदेश से ही नावर क्षेत्र के चार देव रुद्र महाराज, नारायण महाराज, गोलीनाग महाराज और धौलू महाराज इस यात्रा में जाते हैं। वहीं जुब्बल क्षेत्र के एक देव नागेश्वर महाराज वो भी इस यात्रा में जाते हैं। ये यात्रा शुरू होती है अपने अपने मंदिर प्रांगणों से। तीनों देव त्रिदेव रुद्र महाराज, गोलीनाग महाराज और नारायण महाराज ये यात्रा शुरू करते हैं। इसमें रुद्र महाराज पुजाली 4 से, नारायण महाराज नरैन से, गोलीनाग महाराज पुजाली 3 से अपनी अपनी यात्रा शुरू करते हैं। और तीनों एक शुआदेवरी नामक स्थान पर, जहाँ पे गोडू महाराज का मंदिर है, वहाँ पे मिलते हैं। वहाँ पे यज्ञ होता है और यज्ञ में मंदिर से शुआदेवरी तक अपनी पालकी में आते हैं। और उसके बाद यज्ञ के बाद शुआदेवरी में वो अपने गुर या अपने पुजारी की गोद में आगे का सफ़र शुरू करते हैं। देवता रुद्र महाराज जिनकी गोड़ी यानी इलाका है कथरेड़ और बदशौर। देवता नारायण महाराज जिनकी गोड़ी है विरनू। देवता गोलीनाग महाराज जिनकी गोड़ी है छेबीश। ये तीनों देवता सिर्फ देवता नहीं, ये तीनों धर्म भाई हैं और सदियों से एक साथ निकलते हैं चार धाम की यात्रा पर यह यात्रा होती कैसी है? देवता खुद अपने गुर या माली के माध्यम से संदेश देते हैं। गुर यानी वो इंसान जिनके अंदर देवता प्रकट होते हैं और अपनी बात रखते हैं। वो बताते हैं कि अब समय आ गया है। फिर शुरू होती है एक अनोखी तैयारी। हर देवता के साथ जाते हैं उनके गुर, पुजारी और वो लोग जिन्हें देवता ने खुद चुना होता है। देवता अपना शीश उनके सर पर रखते हैं जिन्हें वो अपने साथ यात्रा में आने के लिए चुनते हैं। करीब 25 से 30 लोग हर देवता के साथ। और एक और बात जो इस यात्रा को और भी अनोखा बनाती है, देवता की मूर्ति यानी कि मूरा पवित्र कपड़े में लिपटी हुई गुर या माली की गोद में रहती है। जो भी वो मूर्ति उठाता है उसे अपने जूते उतारने पड़ते हैं। 700 से 800 किलोमीटर की यात्रा पैदल, 3 से 4 महीने नंगे पांव। इस यात्रा में एक और नियम है, यात्री कोई भी बाहर की चीज़ नहीं खा सकते, ना दुकान की, ना ढाबे की, ना किसी ऐसे इंसान की जो यात्रा में नहीं है, सिर्फ वो जो यात्रा का हिस्सा है। एक और अनोखी बात, जब तक देवता वापस अपने मंदिर के प्रांगण में नहीं पहुंच जाते, तब तक यात्रा में गया कोई भी शख्स अपने बाल नहीं कटवा सकता, दाढ़ी नहीं बनवा सकता। ये यात्रा एक वचन है, एक तपस्या है। पहला पड़ाव होता है हाटेश्वरी माता का मंदिर। वहाँ से हाटेश्वरी माता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ते हैं उत्तराखंड में। उत्तराखंड में सबसे पहला पड़ाव होता है यमुना नदी। यमुना नदी में स्नान करने के बाद हम जाते हैं हरिद्वार। यात्रावासी हरिद्वार जाते हैं, वहाँ पे गंगा स्नान करते हैं। गंगा स्नान करने के बाद केदारनाथ जाते हैं। केदारनाथ में वहाँ 2 दिन लगाते हैं। केदारनाथ में 2 दिन का हवन होता है, 2 दिन वहाँ पर पूजा होती है। तो वहाँ पर गर्भगृह में देवता महाराज 2 दिन तक बैठते हैं। फिर वहाँ से स्नान करने के बाद, पूजा के बाद, यात्रावासी बद्रीनाथ आ जाते हैं, जहाँ पे देवता 3 दिन तक रहते हैं। अब 3 दिन वहाँ पे भी गर्भगृह में पूजन होता है। तो देवता महाराज अब बद्रीनाथ के पुजारी के हवाले कर दिए जाते हैं और वही उनकी पूजा करते हैं। सब कुछ उनके हवाले हो जाता है। त्रिदेव वापस आते हैं, हाटेश्वरी माता का आशीर्वाद लेते हैं और वापस शुआदेवरी नामक स्थान पर ही यज्ञ होता है। यज्ञ में तीनों बैठते हैं और यज्ञ खत्म होने के बाद वहाँ पे धाम होती है। बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, हज़ारों में लोग आते हैं। ये यात्रा अपने मंदिर प्रांगण से लेकर केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री तक पूरे 3 महीने, लगभग 3 महीने तक चलती है। इस यात्रा में बहुत कड़े नियम होते हैं, जैसे आप जो मूरा चक्रा है, मूर्ति चक्रा है, वो जूते नहीं पहन सकता। और जो भी यात्रावासी है वो कुछ बाहर का नहीं खा सकते। जो उन्होंने अपने साथ खाने के लिए लिया है सामान,
वो वही खाएंगे। वो जो खाने का सामान होता है वो गाड़ी में आता है, बाकी जो यात्रावासी होते हैं वो पैदल चलते हैं पूरे 3 महीने तक। 2017 में हुई यात्रा के दौरान बद्रीनाथ में एक अनोखी बात हुई। वहाँ के पुजारियों ने देवता नारायण महाराज को सोने का छत्र भेंट किया। एक देवता को दूसरे मंदिर के पुजारियों से सम्मान। यह परंपरा सदियों साल पुरानी है। ये त्रिदेव हर 20 साल में एक साथ ये यात्रा करते हैं। आखिरी बार तीनों साथ गए थे 2002 में। फिर 2006 में नारायण महाराज अकेले गए थे। 2017 में गोलीनाग महाराज और नारायण महाराज साथ गए। और अब गांव इंतज़ार कर रहा है उस दिन का जब तीनों फिर से साथ निकलेंगे। चार धाम की यात्रा करने के बाद ये तीनों देवता फिर शिव देवरी में रुकते हैं। फिर से यज्ञ होता है, फिर से मिलन होता है, और फिर अपनी अपनी पलकी में अपने अपनी मंदिर की तरफ निकलते हैं, जहां हजारों श्रद्धालु महीनों से उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं। चार धाम की यात्रा पर जब इंसान जाते हैं तो उन्हें पुण्य, शांति और समृद्धि मिलती है। लेकिन जब देवता खुद जाते हैं तो वो अपने साथ लाते हैं शांति, समृद्धि और आशीर्वाद, पूरे इलाके के लिए, हर इंसान के लिए। तो ये यात्रा वैसे तो कई 100 साल पहले से चली आ रही है, तो हमारे बुज़ुर्ग भी इस यात्रा में गए हैं। तो वो कई बार कहते हैं कि देवता महाराज यात्रा से आने में मना कर देते हैं, कि यात्रा से वो अपनी चार धाम की यात्रा से वो वापस अपने मंदिर प्रांगण नहीं आएंगे, क्योंकि उन्हें वहाँ पे पीस मिल गई है, जो कि वहाँ पे जो मेन दुनिया की भाग दौड़ है उससे बहुत ज़्यादा शांति है, वहाँ पे प्रॉस्पेरिटी है। तो वहाँ पे आने से मना कर देते हैं और वो वहीं पे ही शिव भगवान और विष्णु भगवान के पास रहने के लिए मान जाते हैं। तो इसी क्षण में वहाँ के जो श्रद्धालु होते हैं, यात्रावासी होते हैं, तो वो सब परेशान हो जाते हैं कि देवता महाराज हम आगे जनता को क्या जवाब देंगे कि आप हमारे साथ गए पर वापस नहीं आए। तो उस समय जो श्रद्धालु होते हैं, यात्रावासी होते हैं, तो वो उन्हें समझाते हैं कि देवता महाराज आपका आना ज़रूरी है, लोगों के लिए आना आपका ज़रूरी है, आपका इतनी आस लगाए बैठे हैं लोग 3-4 महीनों से। तो फिर देवता महाराज अपने जो श्रद्धालु है, यात्रावासी है, उनकी बात कैसे ना माने, तो वो देवता महाराज वापस भी आ जाते हैं।